अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी काबीना को 172 अफराद के नाम ECL में डालने के फैसले पर नजरसानी का हुक्म। जाली बैंक अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस ने ECL में नाम आने को धब्बा करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, सिंध में गवर्नर राज नहीं लगने देंगे। GIT रिपोर्ट आसमानी सहीफा नहीं। GIT ने काबीना को खत लिखकर इख्तियारात से तजावुज किया। वजीर दाखिला अपने बड़ों को जाकर बता दें, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जवाब जमा करवाने के लिए रवा हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खोसा साहब अपने मौक्किल को बता दें, इंसाफ होगा, गलत करने वाले को भुगतना होगा, किसी से ज्यादती नहीं होगी। GIT रिपोर्ट में नाम आने के बाद फारूक एच नाइक की केस से अलग होने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने GIT की फारूक नाइक से मुतालिक सिफारिशात भी कलअदम करार दे दी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की वकालत जारी रखने का हुक्म। अदालत का लतीफ खोसा की जाली ऑडियो टेप का भी नोटिस। FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। लीक हुई, चीफ जस्टिस काबीना और वकला रिपोर्ट पर लगाया, आप तो ठुस निकले। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आप इस मुल्क का माल वापस करें, जिंदगी गुजारने के लिए जितने अरब चाहिए रख लें, बाकी दे दें। बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज से चीफ जस्टिस का मुकालमा। मलिक रियाज ने अपनी सारी जायदाद और अली रियाज का घर दे ने कहा कि ये मामलात नैब को भेज देते हैं। कराची में जो आप कर रही हैं, क्या वो जायज है? मैंने 1000 अरब रुपए मांगे थे, वो दे दें। लगता है अनवर मजीद और अब्दुल गनी का जेल में रहने का दिल करता है। नमर मजीद के खिलाफ मुकदमा है तो कराची में ही पकड़ लें। मफरूर लोगों के लिए कोई रियायत नहीं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील नेशनल बैंक नईम बुखारी ने अदालत में इंकशाफ किया कि नमर मजीद का तकब्बुर भरा खत मिला। कहा गया कि तुम चीफ जस्टिस के काफी करीब हो, तारीख दिलवा दो, 1 करोड़ रुपए देंगे। चीफ जस्टिस को जाने दो, फिर मामला संभाल लेंगे। सिंध असम्बली के आइंदा इजलास में GIT मामलात को जेर बहस लाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान की तहरीक इल्तिवा जमा करवाने के बाद गुफ्तगू। बोले, वजीर आला ऐवान को बताएं कि किस बुनियाद पर उनका नाम ECL में डाला गया। नादान दोस्तों ने तहरीक इल्तिवा जमा करवाई है। ये गुजारिश है कि आप किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं, सूबा सिंध की नुमाइंदगी करें। सदर हुकूमत तब्दील करने की सियासत कर रहे हैं। हमारे MPs की बात करने वाले अपने MNA संभालें। सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिफाई ताल्लुकात में इजाफे से मुतालिक उमूर भी जेर बहस आए। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने ECL तरमीमी बिल 2018 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। बिल पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने पेश किया। सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं, कमेटी और हुकूमती इदारों का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे बिल की मुखालिफत की।
सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार असगर खान मरहूम के कानूनी वरसा से जवाब तलब कर लिया। FIA ने हतमी रिपोर्ट जमा करवाई। शवाहिद न होने पर केस बंद करने की सिफारिश। DG FIA ने बताया कि केस खबरों पर बनाया गया है, उनसे भी कोशिश की है कि शवाहिद लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने तो बिल्कुल कह दिया कि कोई शवाहिद नहीं है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, अखबारी खबरों पर तो किसी को सजा नहीं दी जा सकती। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मेमोगेट केस की समाअत। अदालती मुआविन अहमद बिलाल सूफी ने मौकिफ अपनाया, या मामला इंतहाई हसास है, चैम्बर में कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मामला कौमी मफाद का है, इसलिए चैम्बर में समाअत करेंगे। किसी मुनासिब वक्त में समाअत के लिए आपको मुत्तला कर देंगे। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB 26 कोयटा 3 पर ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग जारी। 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हल्के में कायम तमाम 49 पोलिंग स्टेशन हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। SDP के अहमद अली की नाअहली पर नशिस्त खाली हुई थी। कराची में टारगेट किलिंग की एक और वारदात। अजीजाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान KMC के मुलाजिम शफीक को सर में गोली मारकर फरार हो गए। हैदराबाद में मुबैना तौर पर मुज़िर सेहत चिप्स खाने से 4 साल बच्चा जाँ बहक। जुड़वा बहन भाई की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने फूड पॉइंट सील करके नमूने हासिल कर लिए। CCTV फुटेज भी जब्त। कराची में रेस्टोरेंट का खाना खाने से जाँ बहक बच्चों का केस। एरिजोना ग्रिल के मालिक की दरखास्त जमानत मंजूर। साल नौ की आमद पर मुल्क भर में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। वजीर आजम की फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। रेंजर्स ने भी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। आवाम से भरपूर ताउन करने की अपील। आज सीवियो जाने वाले रास्ते कई मकामात पर बंद कर दिए जाएं। साहिल के करीब रहने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात अवामी लीग मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाब। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात को 190, अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली। हिज़्ब इख्तिलाफ का नताइज तस्लीम करने से इनकार। असर नौ इंतखाबात करवाने का मुतालिबा।